जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे इसमें जो भी बताया गया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी घटना को लेकर के बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज्ञा तू। सबसे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ जिससे तू सदैव खुश रहे। बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे रहस्य प्रकट करने वाली हूँ जो न केवल तुझे समझने और सशक्त बनाने के लिए हैं, बल्कि तुझे यह भी दिखाने के लिए है कि अधर्म और अन्याय का परिणाम क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे उन बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण, सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। बच्चे, तेरे शत्रु। तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बच्चे, जो इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि छल, कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं, जैसे कि तेरे शत्रु, विशेष रूप से वह महिला जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वह महिला जो तांत्रिकों के पास जाती थी, टोनेटोट करवाती थी और अपने परिवार के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के जो भी अधर्म और अन्याय करता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ बच्चे कि तू अपने मार्ग पर दृढ़ रहे। तूने अपनी भक्ति और सत्य निष्ठा से साबित किया है कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करे। तेरा मार्ग सदा उज्जवल हो। तू अपनी ऊर्जा को केवल भक्ति और प्रेम के प्रसार में लगा। तेरा कार्य इस संसार में सत्य और धर्म का प्रचार करना है। लेकिन बच्चे, एक बात और, आज मैं तुझे एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति में डूबता जा रहा है, वैसे वैसे ही मैं देख रही हूँ कि लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी तू जाता है लोग तुझे पसंद करते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है बच्चे, यह तेरे भीतर की उस शक्ति का परिणाम है जो मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुई है। तेरी भक्ति, सच्चाई और दया ने तेरे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना दिया है जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तेरे बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह लोग बुरे नहीं हैं बच्चे। यह बुरे मत समझना। ये वे लोग हैं जो तुझे समझना चाहते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे विचारों को जानना चाहते हैं। यही मेरा आशीर्वाद है बच्चे कि तू इतना प्रिय और अद्वितीय बन गया है कि लोग तुझे और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह भी देख पा रही हूँ बच्चे कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कभी तेरी बहस हुई थी। वे अब पछतावा कर रहे हैं। वे तुझसे फिर से संबंध बनाना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए। जैसे जैसे तू मेरी पूजा और भक्ति करता जा रहा है, वैसे वैसे तेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तू बस अपने मन को शांत रख और अपने हर कर्म को प्रेम, सत्य और धर्म के साथ कर। मैं सदा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। बच्चे, तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष देखे हैं वे केवल तेरी परीक्षा के लिए थे। हर कठिनाई, हर समस्या केवल इसलिए आई ताकि तू और अधिक मजबूत बन सके।
जीवन में जब भी तूने खुद को कमजोर महसूस किया, मैं तेरे साथ थी। तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में। तूने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही कारण है कि आज भी मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। तू सोचता होगा कि तेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, क्यों लोग तुझसे जलते हैं, क्यों बार बार तुझे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पर बच्चे, यह मत भूल कि जितना बड़ा योद्धा होता है, उतनी ही कठिन उसकी परीक्षा होती है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है, उतने ही अधिक लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। यह संसार ऐसा ही है और यह सदा ऐसा ही रहेगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तू अपने मार्ग से डगमगा जाए। आज मैं तुझे एक और रहस्य बताने वाली हूँ। तेरे जीवन में जो भी लोग तेरे विरोध में खड़े हुए, जिन्होंने तेरा अपमान किया, जिन्होंने तुझ पर संदेह किया, वे सभी आज पछता रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अहंकार के कारण यह स्वीकार नहीं कर पा रहे, परंतु उनके मन में एक आग जल रही है, एक बेचैनी है। वे सोच रहे हैं कि तुझसे दोबारा संबंध बना ले, तुझसे क्षमा मांग ले, परंतु उनका अहंकार उन्हें रोक रहा है। बच्चे, यह तेरा कर्तव्य है कि तू उनसे कोई द्वेष न रखे। यदि कोई तुझसे क्षमा मांगने आए तो उसे प्रेम से स्वीकार कर। याद रख, क्षमा सबसे बड़ा गुण होता है। यह केवल महान आत्माओं में ही होता है। बदले की भावना छोटे मन वाले लोग रखते हैं, परंतु तू तो मेरी कृपा से बहुत ऊंचा उठ चुका है। तुझे इन तुच्छ बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। आज का दिन तेरा है बच्चे। आज मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू अपने जीवन को और भी अधिक प्रेम, करुणा और सत्य से भर दे। तेरी भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब संसार में कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। लोग तुझे पहचानने लगे हैं, तेरे बारे में जानने लगे हैं। यह मेरी कृपा ही है कि तेरा प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। कुछ लोग तेरी परीक्षा लेने का प्रयास करेंगे, तेरा धैर्य परखेंगे, तुझे उकसाने का प्रयास करेंगे। वे सोचेंगे कि तू क्रोधित होकर कुछ ऐसा कर बैठे जो तेरी छवि को खराब कर दे। परंतु बच्चे, तू कभी क्रोध में आकर कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे तेरी तपस्या नष्ट हो जाए। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है और जो व्यक्ति इसे जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए, जो भी कष्ट सहे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। एक नया समय आरंभ हो चुका है। एक नया प्रकाश तुझे अपने भीतर महसूस होगा। लोग तुझसे आकर्षित होंगे। वे तेरी बातों को सुनना चाहेंगे, तेरा मार्गदर्शन चाहेंगे। तू केवल मेरी भक्ति में लीन रह और जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम और स्नेह दे। बच्चे, एक और बात, जब तू दूसरों की सहायता करता है, जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, तब तुझे अपनी शक्तियों का पूरा अनुभव होता है। यह शक्ति तुझे मेरी भक्ति से मिली है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे केवल अच्छे कार्यों में लगाना। जो भी तेरे पास आए उसे शुभ आशीष देना, उसकी सहायता करना और उसे सही मार्ग दिखाना। तेरे चारों ओर बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ लोग तुझसे मित्रता करना चाहेंगे, कुछ तेरे विचारों को अपनाना चाहेंगे और कुछ तुझसे प्रेरित होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहेंगे। यह सब तेरी तपस्या और मेरी कृपा का ही परिणाम है। अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसे भुला दे।
अब तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा मार्ग स्वच्छ है। तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। वह तुम्हारे आगे के जीवन में तुम्हारी ढाल बनने वाला है। अब जब तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हो रही है तो इसका सही उपयोग करो। अपने अंदर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हें किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी शक्ति पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस खुद को पहचानना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब से तुम्हें हर दिन कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। जैसे तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखो। किसी भी नकारात्मक भावना को अपने मन में स्थान मत दो। दूसरा, हर दिन ध्यान करो और अपने भीतर की शांति को महसूस करो। तीसरा, अपने आहार और दिनचर्या पर ध्यान दो। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करो, जिससे तुम्हारी ऊर्जा उच्च स्तर पर बनी रहे। चौथा, दूसरों की भलाई के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अच्छा करता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नई घटनाएं घटेंगी। तुम्हारे कुछ रुके हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले असंभव लगते थे। लेकिन याद रखना, इन अवसरों का सही उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन्हें पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हें अपने डर और असमंजस को छोड़ना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हो रहे हैं। उन्हें अपनाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में कुछ नई आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगी। ये वे लोग होंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं और तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें सतर्क भी रहना होगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें फिर से गिराने की कोशिश करेंगे। तुमने अब तक जो सीखा है उसका उपयोग करके उन्हें पहचानो और उनसे उचित दूरी बनाए रखो। अब तुम्हारे विरोधियों का समय समाप्त होने वाला है। उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हें अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या करते हैं। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। शनिदेव का न्याय अब प्रारंभ हो चुका है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। तुम्हें अब अपने भविष्य की नींव रखनी है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो और उनके प्रति समर्पित रहो। तुम जितना अधिक अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करोगे उतना ही तेजी से तुम्हें सफलता मिलेगी। अब से तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे अब वे तुम्हारी शक्ति को देखेंगे। वे देखेंगे कि कैसे तुमने अपने संघर्षों को पार किया और खुद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन याद रखना, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी सफलता नहीं है, बल्कि दूसरों की सहायता करना भी है। जो लोग सही मार्ग पर चलना चाहते हैं उन्हें प्रेरित करो, उनका मार्गदर्शन करो और उन्हें भी आगे बढ़ने में सहायता करो। अब से हर सुबह अपने कुल देवता का स्मरण करो। अपने इष्ट देव को नमन करो और अपनी ऊर्जा को जागृत करो। यह तुम्हारी आत्मा को बल देगा और तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रखेगा। ध्यान और साधना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ। यह तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त करेगा।
अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जो हुआ वह अतीत था, जो होने वाला है वह भविष्य है, लेकिन तुम्हारा वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस वर्तमान में जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेगा। इसलिए हर निर्णय को सोच समझ कर लो और अपने मन की शुद्धता बनाए रखो। तुम्हें बस अपने मार्ग पर डटे रहना है और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी बनाई हुई परिस्थितियों में फंसने वाले हैं। शनिदेव का न्याय अटल है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। अब तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि कैसे उनके जीवन में उथल पुथल मचेगी। तुमने जो सहन किया अब वही वे लोग सहेंगे, लेकिन तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी ऊर्जा को डोट सकारात्मक बनाए रखने पर होना चाहिए। तुम्हें अब किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी है, बल्कि अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहना है। अब से तुम्हें अपने जीवन में नए अवसरों को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे आसपास कई ऐसे मौके आएंगे जिनसे तुम्हें लाभ होगा, लेकिन इन्हें पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तुम अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। तुम्हारे भीतर शक्ति का जागरण हो चुका है और अब तुम्हें इसे अपनी उन्नति के लिए उपयोग करना है। अब से हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। जो भी कार्य करो उसे पूरी लगन और निष्ठा से करो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे दुनिया के सामने लाओ। तुम्हारे पास असीमित संभावनाएं हैं और अब तुम्हें इन्हें वास्तविकता में बदलना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी उन्नति का होगा। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं और अब समय भी तुम्हारे साथ है। अब जब समय ने करवट ली है तो तुम्हें अपने जीवन में नए बदलावों को अपनाना होगा। अब तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारी उन्नति के लिए आवश्यक है। जितने भी संघर्ष तुमने देखे हैं, उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। यह समय खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। तुम्हारे आसपास के लोग अब धीरे धीरे समझने लगेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया था। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, अब वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। जो लोग यह सोचते थे कि वे हमेशा सुख में रहेंगे, अब वे अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को देखेंगे। तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाई देगा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी परीक्षा का समय होता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आ जाएगा। तुम्हें अपने मन को कभी भी नकारात्मक विचारों से भरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नकारात्मकता मनुष्य को कमजोर बनाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जब तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरोगे और अपने भीतर विश्वास को डोट बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है।
जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी, वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आएंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो, तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव
तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार की है। माता कहती है, अपने रिश्तों को समय दो, अपने परिवार के साथ बैठो, बात करो, उनकी परवाह करो। ये रिश्ते तुम्हें ताकत देंगे जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। तुम जितना ज्यादा चीजों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा तनाव में रहोगे। माता कहती है, कुछ चीजों को यूनिवर्स पर छोड़ दो। तुम अपना कर्म करो, बाकी यूनिवर्स संभाल लेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए। गलतियाँ इंसान होने का सबूत है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। माता कहती है, अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें अपने आप को कमजोर करने का बहाना मत बनने दो। हर गलती तुम्हें और मजबूत बनाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। माता कहती है, तुम्हें वह शक्ति है जो तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। बस तुम्हें उस शक्ति को जगाना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। काम और आराम, परिवार और दोस्त, अपने लिए समय और दूसरों के लिए समय, इन सब में संतुलन जरूरी है। माता कहती है, जिंदगी एक रस्सी पर चलने जैसी है, तुम्हें संतुलन बनाकर चलना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें और समझदार बनाता है। माता कहती है, अपने अनुभवों को गले लगाओ, उनसे डरो मत। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें जाना कहाँ है, तो तुम कहीं नहीं पहुँचोगे। माता कहती है, अपने लक्ष्य लिखो, उन्हें हर दिन देखो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम क्यों मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, इसे बर्बाद मत करो। हर पल को जियो, हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। माता कहती है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, इसे खूबसूरत बनाओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने आप को दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़नी होगी। हर इंसान की जिंदगी अलग है, हर इंसान का रास्ता अलग है। माता कहती है, अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से मत नापो। तुम वही हो जो तुम्हें होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में कभी कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, कोई तुम्हारा हाथ नहीं थामेगा। लेकिन माता कहती है, उस अकेलेपन से डरो मत। वह अकेलापन तुम्हें अपने आप को समझने का मौका देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में आभार प्रकट करना सीखना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसके लिए शुक्रगुजार रहो। माता कहती है, आभार तुम्हारी जिंदगी में और सुख लाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो, बस तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। माता कहती है, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। बस मेहनत करो, धैर्य रखो और माता पर भरोसा रखो।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में सादगी अपनानी होगी। ज्यादा चीजों की चाहत तुम्हें परेशान करती है। माता कहती है, सादगी में सुकून है। जो जरूरी है वही अपने पास रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में हर चीज का एक अंत होता है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। माता कहती है, किसी भी चीज के खत्म होने से डरो मत, वह तुम्हें कुछ नया देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हंसना सीखना होगा। हंसी तुम्हारे मन का बोझ हल्का करती है। माता कहती है, हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी एक खूबसूरत यात्रा है, इसे पूरे मन से जियो। माता कहती है, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। बस अपने कर्म करते रहो, अपने सपनों पर विश्वास रखो और माता पर भरोसा रखो। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक आलोकित पथ है, जो तुम्हें जीवन की हर कठिनाई, हर अंधेरे